कॉलेज, जहाँ हँसी होती है, जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ व्यंग किए जाते हैं, जहाँ हँसी मज़ाक किया जाता है। लेकिन अब कॉलेज का मतलब हो गया है पुलिस, एफआईआर, पूछताछ और डर। किसी के नए नियमावली ने कॉलेज को ज्ञान का केंद्र नहीं, बल्कि डर का एक कैंपस बना दिया है। आज हम बात करेंगे उसी नियम के बारे में जो कहती तो सामाजिक न्याय है, लेकिन असल में एक अभिव्यक्ति की आज़ादी पे सर्जिकल स्ट्राइक है। अब ज़रा सोचिए, कॉलेज में पुलिस की क्या ज़रूरत है? इसमें कोई कथित भेदभावपूर्ण वाली ना मारपीट, ना हिंसा, ना तोड़-फोड़, ना कोई आगजनी। पहले क्या होता था? कॉलेज प्रशासन जाँच करती थी, पूछताछ करती थी, यही होता था। वार्निंग दी जाती थी, माफ़ी मंगवाई जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिनों का निलंबन होता। और अब होगी पुलिस एफआईआर, जाएँगे जेल। तो सवाल यह है कि क्या यह पुलिस थाना है या कॉलेज है? कॉलेज क्या पुलिस थाना बन गया है? कॉलेज वह जगह होती है जहाँ हर बच्चा स्कूल के यूनिफ़ॉर्म के डर से बाहर निकलता है, जहाँ वो निकल कर हँसता है, मज़ाक करना सीखता है, सवाल करना सीखता है। इन नियमों ने क्या किया? के साथ एक डर जोड़ दिया। कहीं ये भेदभाव तो एक डर आ गया तो क्या नुकसान हुआ? उपहास मरा, हँसी मज़ाक मरी, दोस्ती मरी, सवाल करना पूछना मर गया, खुली बहस मर गई। क्या? डर और सेल्फ सेंसरशिप। सिर्फ खुद से सवाल करो। खतरनाक सच्चाई बता तो आ गए, कॉलेज में लागू भी हो गए। अब क्या होगा? होगा जातिवादी के नाम पे खुलेआम नंगा नाच। जो जातिवादी के कथित ठेकेदार होंगे, जो छात्रवादी नेता होंगे, वो क्या ये सुरक्षा बनेगा। ये जो छात्र संगठन है, वो क्या नारे लगाते हैं? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। सवर्णों की, पंडितों की, ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी डैश डैश की छाती पे। क्या है? आने वाले लोग कल किसको टारगेट करेंगे? इसी बात है, सवर्ण को टारगेट, उनको झूठे केस में फंसाएंगे। केस में फंसाने का मतलब सीधा जेल, कैरियर बर्बाद, साल बर्बाद। उसका जिम्मेदार कौन? ये है कि यह नियम हर किसी को सामाजिक न्याय दे रही है या किसी एक विशेष जाति को ताकत दे रही है, बेहिसाब ताकत दे रही है, करने का छूट दे रही है। भावनाओं से हटते हैं और आंकड़ों पर आते हैं। ये आंकड़ा मेरा नहीं, ये आंकड़ा भारत सरकार के सामाजिक न्याय मिनिस्ट्री के ऑफिस से द्वारा SC ST एक्ट का सिर्फ 8% कन्विक्शन रेट है। प्लस कॉलेजों का 2200, ध्यान दीजिएगा, 2200 प्लस कॉलेजों का पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 378 केस है। तो फिर सवाल, अगर बीमारी इतनी बड़ी नहीं है तो फिर दवाएं इतनी जहरीली क्यों? विगत 15 सालों में, ज़्यादा दूर की बातें नहीं, विगत 15 सालों में सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव और गालियाँ किसने सुनी है? सवर्णों ने सुनी है, ब्राह्मणों ने सुनी है, पंडितों ने सुनी है। दीवारों पे गालियाँ लिखी गई, देवी देवताओं से लेकर के ग्रंथों तक को गालियाँ दी गई, जलाई गई। क्या हुआ? सवर्णों को जीने का अधिकार नहीं है, उनकी कोई गरिमा नहीं है। गरिमा क्या इतनी सस्ती है कि गालियाँ सुन कर के भी वो चुपचाप बैठे रहें? अगर उसके रिटेलिएशन में कुछ जवाब दे दे तो फिर उनके ऊपर उल्टा केस। सबसे गंभीर सवाल, अगर कोई बच्चा झूठी केस में फंसता है, एफआईआर होती है, जेल जाता है, साल बर्बाद होते हैं, करियर बर्बाद होते हैं, और इसी सब चिंता में, इसी शोक में अगर वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? जब नियम बनाए तो इस नियमों में फर्जी केस करने वालों पर इस पे सज़ा का प्रावधान क्यों नहीं किया? कैंपस में आत्महत्याएं हो रही है, भेदभाव के मामले ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार इस पे आंखें बंद कर रखी है। ये पूरी नियमावली ही इंटेंट के स्तर पे एक पूरा बेसलेस है। बस दोस्ती के लिए होता है, संवाद के लिए होता है, विचार के लिए होता है, हेट हंटिंग के लिए नहीं होती है। सच में न्याय चाहिए तो इसमें सुधार लाओ। पहला सुधार, केस साबित होने तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फर्जी केस पर 2 गुना दंड दो। हर जाति को समान सुरक्षा, वरना ये नियम सामाजिक न्याय, सामाजिक जहर बन जाएगी। लगता है कि सवाल पूछना जायज़ है, सही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब खामोशी भी एक पक्ष बन चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।